गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 12 के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। कल मैंने आपको आपकी पोइम दीप जलाओ का अर्थ अच्छे से समझा दिया है और हमने वो पोइम अच्छे से लर्न भी कर ली है। आज मैं आपको इस पोइम के वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लर्न कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले शब्द को पढ़ते हैं और फिर उनके अर्थ को पढ़कर उन्हें लर्न करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका मुस्काने। मुस्काने, मुंडेर, किस्सा, साहस, पांत, ये हैं आपके शब्द। मुस्काने, मुंडेर, किस्सा, साहस, पात। अब देखिए इनके अर्थ क्या है। मुस्काने मुस्कुराहटें, मुस्कुराहटें। मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, छत के चारों ओर की मेड़। किस्सा कहानी, साहस हिम्मत, पांत कतार। मुस्काने मुस्कुराहटें, मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, किस्सा कहानी, साहस हिम्मत, पांत कतार। तो मुस्काने का अर्थ क्या है? मुस्कुराहटें। मुंडेर का अर्थ क्या है? छत के चारों ओर की मेड़। किस्सा का अर्थ क्या है? कहानी। साहस का अर्थ क्या है? हिम्मत। पांत का अर्थ क्या है? कतार। तो मुस्काने मुस्कुराहटें, हम मुस्कुराते हैं ना, स्माइल देते हैं, तो उसको बोलते हैं मुस्कुराहटें। ओके। अब देखिए मुंडेर यानी छत के चारों ओर की मेड़, हम इसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो छत के ओर चारों ओर क्या लगी होती है, बाउंड्री जो लगी होती हैं, हम उनको बोलते हैं मेड़। छत के चारों ओर की मेड़। किस्सा कहानी, जैसे मैं आपको हिंदी में कभी कभी कहानियाँ सुनाती हूँ ना, वैसे ही किस्सा, किस्से को हम क्या बोलते हैं? कहानी। साहस हिम्मत यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग। पांत कतार, ये क्या होती है? जो आप स्कूल में हम बोलते हैं ना, रो लगा लीजिए अच्छे से, है ना, लाइन लगा लीजिए आप सारे बच्चे, तो उसको बोलते हैं पात यानी कतार। तो मुस्काने मुस्कुराहटें, मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, किस्सा कहानी, साहस हिम्मत, पांत कतार। आपको इनका अर्थ समझ में आ गया? तो अब जल्दी से वर्ड मीनिंग्स लर्न करिए। मुस्काने मुस्कुराहटें, मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, किस्सा कहानी, साहस हिम्मत, पांत कतार। मुस्काने मुस्कुराहटें, मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, किस्सा कहानी, साहस हिम्मत, पांत कतार। तो मुस्काने का अर्थ क्या है? मुस्कुराहटें। मुंडेर का अर्थ क्या है? छत के चारों ओर की मेड़। किस्सा का अर्थ क्या है? कहानी। साहस का अर्थ क्या है? हिम्मत। पांत का अर्थ क्या है? कतार। पांत का अर्थ क्या है? बोलिए, कतार। मुस्काने मुस्कुराहटें, मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, किस्सा कहानी, साहस हिम्मत, पांत कतार। आपको ये अच्छे से लर्न हो गए? तो अब मैं आपको इनकी इंग्लिश भी बता देती हूँ। तो मुस्काने मुस्कुराहटें, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्माइल। क्या बोलते हैं? स्माइल्स। मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, तो मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरापेट। ओके। किस्सा कहानी, स्टोरी। साहस हिम्मत, करेज। पात कतार, रो। ओके। मुस्काने मुस्कुराहटें, स्माइल्स। मुंडेर छत के चारों ओर की मेड़, पैरापेट। किस्सा कहानी, स्टोरी। साहस हिम्मत, करेज। पांत कतार, रो। तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लर्न हो गए और साथ में आपको उनकी इंग्लिश भी अच्छे से लर्न हो गई है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे के वर्ड मीनिंग्स लर्न कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हैं आगे के वर्ड मीनिंग। तो क्या क्या है? दीप, दिया। दीप का अर्थ क्या है? दिया। सबसे पहले हम एक बार वर्ड को पढ़ लेते हैं। दीप, दहरी, शीश, उजियारा, धरती। दीप
दहरी, शीश, उजियारा, धरती। तो देखिए दीप का अर्थ क्या है? दिया। दीप, दिया। दहरी, दहलीज, दहरी, दहलीज। शीश, सिर, शीश का अर्थ है सिर। उजियारा, उजाला, उजियारा, उजियारा का अर्थ क्या है बच्चों? उजाला। धरती, पृथ्वी, धरती का अर्थ है पृथ्वी। तो दीप, दिया, दहरी, दहलीज, शीश, सिर, उजियारा, उजाला, धरती, पृथ्वी। तो दीप का अर्थ क्या है? दिया। दहरी का अर्थ क्या है? दहलीज। शीश का अर्थ क्या है? सिर। उजियारा का अर्थ क्या है? उजाला। धरती का अर्थ क्या है? पृथ्वी। तो देखिए दीप का मतलब होता है दीपक, जिसे हम दिया भी बोलते हैं। ओके, जो मिट्टी का बना होता है ना। और दहरी, दहलीज, दहरी क्या होती है? दहलीज, यानी जो घर के अंदर हम आते हैं तो बीच की जो बाउंड्री होती है हम उसको बोलते हैं दहलीज। ओके। शीश, सिर, सिर को हम क्या बोलते हैं? शीश। उजियारा, उजाला, लाइट हो जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? उजियारा। और धरती यानी कि पृथ्वी, ये तो आपको पता होगा। तो दीप, दिया, दहरी, दहलीज, शीश, सिर, उजियारा, उजाला, धरती, पृथ्वी। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। दीप, दिया, दहरी, दहलीज, शीश, सिर, उजियारा, उजाला, धरती, पृथ्वी। दीप का अर्थ है दिया, दहरी का अर्थ है दहलीज, शीश का अर्थ है सिर, उजियारा का अर्थ है उजाला और धरती का अर्थ है पृथ्वी। तो आपको ये अच्छे से लर्न हो गए। अब मैं आपको इनकी इंग्लिश लर्न कराऊं। तो देखिए दीप यानी कि दिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्ले लैम्प, क्ले लैम्प। ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दहरी, दहलीज, दहरी का अर्थ है दहलीज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड। शीश, सिर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेड। उजियारा, उजाला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। और धरती, पृथ्वी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। तो दीप, दिया, क्ले लैम्प, दहरी, दहलीज, थ्रेशोल्ड, शीश, सिर, हेड, उजियारा, उजाला, लाइट, धरती, पृथ्वी, अर्थ। तो दीप का अर्थ है दिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्ले लैम्प। दहरी का अर्थ है दहलीज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड। शीश का अर्थ है सिर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेड। और उजियारा का अर्थ है उजाला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। और धरती का अर्थ है पृथ्वी और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। दीप, दिया, दहरी, दहलीज, शीश, सिर, उजियारा, उजाला, धरती, पृथ्वी। क्ले लैम्प, थ्रेशोल्ड, हेड, लाइट, अर्थ। ओके। आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न हो गए। तो अब बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ऑल वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं अपने होमवर्क नोटबुक पर लिखते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको शब्द लिखने हैं और अर्थ लिखने हैं, आपको उनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। तो आप पहले चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर नंबर डालिए, शब्दार्थ की हेडिंग डालिए और बुक में से या फिर मेरी वीडियो में से सारे शब्द आप नोट कर लीजिए और अर्थ आप अपने होमवर्क नोटबुक पर लिखिए। ओके। तो आप समझ गए काम। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको कल मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।